नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, छोटे बड़े सभी को आज के शुभ दिन की प्यार भरी राम राम मेरे साथियों। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी मेरे मित्रों। नवरात्रे का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी, जो कहते हैं कि जब भी हम नवरात्रि रखते हैं तो खासकर ध्यान रखते हैं ब्रह्मचार्य, अंडा मीट मदिरा शराब ये घर में ना ही सेवन हो, इसका कोई करता हो तो नवरात्रों का फल दुगने से दुगना हो जाता है। आपको कल बताया कि गणपति पूजन, 10 दिक्पाल पूजन, गणपति पूजन जो है ये सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा महत्व है इन नवरात्रों का। जब आप 10 दिक्पाल पहले दिन पूजन करते हैं और नवरात्रों का पूजन करते हैं, फिर आप संकल्प लेते हैं, हाथ में थोड़े से चावल लीजिए, कुमकुम लीजिए, ठीक है जी, थोड़ा सा जल लीजिए और हाथ में जब ये लेकर आप कोई भी किसी तरह का संकल्प करते हैं कि मैं 9 दिनों के लिए आपके इन नवरात्रों का व्रत, पूजन और जो भी जप आप कर रहे हैं उस जप का मैं संकल्प लेता हूँ और मैं 9 दिन या 11 दिन जैसे भी, क्योंकि एक साधक, एक तांत्रिक के लिए नवरात्रों का महत्व विजयदशमी तक होता है। और आम जन के लिए आप लोग क्या करते हैं कि 8वें दिन ही नवरात्रों की समाप्ति कर देते हैं और पेट भर खाते हैं। नहीं, 8वें दिन सिर्फ कंजक पूजन होना चाहिए और 9वें दिन सिर्फ आप जो है ज्योति को भोग लगाकर ही कुछ खाइए। 9वें दिन ज्योति को भोग लगता है। साधक जो होते हैं वो 10वें दिन हवन करके, हवन में आहुति देकर फिर कुछ ग्रहण करते हैं। ये संकल्प होते हैं। जो जैसा करता है, देखो जैसी जिसकी भावना सो वैसा ही फल दे। बात करते हैं अपने जीवन की। मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना कोई जप था, ना कोई मंत्र था, ना कोई तंत्र था, ना कुछ योग था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली हाथ थे। 6 साल की उम्र थी और हर कोई मुझे बच्चा जानता था कि ये एक बच्चा है और ये अवेलना करेगा। उस वक्त मेरी माँ के पास सिर्फ बताने के लिए मेरे पास माँ की महिमा थी। मेरी माँ ने मुझे महिमा माँ की बताई कि माँ ये देती है, माँ वो ये देती है। और घर की हालात, घर की तंगी इस कदर थी कि एक वक्त खाने के भी वांदे थे। और जब मैंने माता रानी ने, मेरी माँ ने मुझे बताया तो उस वक्त मेरे पिताजी की जो स्थिति थी वो इस वक्त इस कदर थी कि मुझे और हमारे परिवार को, जो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि आपके पिताजी बहाल नहीं होंगे, इनके फेफड़ों में पानी भर चुका है और इनकी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल क्लियर तरीके से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि सेवा कर लीजिए। और जब माता रानी ने मैंने पहले नवरात्रे संकल्प किया, 10 दिक्पाल पूजन किया कि मैंने जैसे जैसे देखा और जैसे जैसे लोगों से सुना, मैंने सबसे पूछा कैसे होता है। और उस वक्त स्थिति ये थी कि घर में एक दिया जलाने के लिए पैसे नहीं थे। डालडा घी जिस वक्त 3 रुपए का पैकेट आता था डालडा घी का, और उस वक्त भी मेरे पास घी का दिया जलाने के लिए पैसे नहीं थे। और डालडा घी के एक वक्त का दिया जलाने के लिए मैं 25 पैसे का डालडा घी लेके आया करता था। मुझे खुद से याद है अभी तक वो बातें। मैंने पहले दिन माँ का दिया जलाया और मेरे पास नारियल, जिस वक्त नारियल की कीमत 3 रुपये से लेके 4 रुपये हुआ करती थी और मेरे पास नारियल रखने के पैसे नहीं थे। और नारियल माता रानी के चरणों में अर्पण करने के लिए मैं 6 साल की उम्र में मैं लोगों के दिहाड़ी करने गया था। करियाने की दुकान में झाड़ू मारने गया, उन्होंने मुझे 2 रुपये दिए, किसी ने 4 रुपये दिए। ऐसे करते करते मैंने माँ का पहला नारियल रखा, पहला नारियल ला के रखा और 2 घंटे के बाद में उस नारियल के 2 टुकड़े हो गए।
जैसे ही उस नारियल के 2 टुकड़े हुए, मैंने एक संकल्प किया था कि मैं जो मुझे मंत्र मिला उस फ़कीर से, मैंने कोई फ़कीर आया आटा मांगने के लिए, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया कि मंत्र का, बाबा जी किस मंत्र का जाप करते हो आपकी अपने माता रानी की सेवा करते हो? तो उसने मुझे मंत्र दिया, जो मंत्र मैंने कल अपनी वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को सुने, आपको मंत्र भी पता लगेगा बारी बारी, क्योंकि मुंह जुबानी जो सिद्ध की हुई चीज़ें होती हैं ये हम नहीं खोल सकते। आपको मंत्र, उस मंत्र का मैंने जप किया देर रात के 3 बजे तक, तो मेरे पिताजी की स्थिति एक रात में ही सुधर गई। और जब मेरे पिताजी की स्थिति एक रात में सुधर गई, जो कि मेरे पिताजी खाट से इस कदर जुड़ सके थे जैसे कि फेविकोल लगाकर, जिनसे उठकर बैठा नहीं जाता था, 2 आदमी उठाते थे। और मेरे पिताजी दूसरे दिन सुबह, दूसरे नवरात्रे की सुबह उठकर खुद बिना किसी सहारा लिए वो 4 से 6 घरों के आर बार घूम के आए। तो मुझे विश्वास हो गया उस माता रानी पे, और भी दृढ़ निश्चय हो गया, क्योंकि जब भी इस मंत्र का हम जाप करते हैं तो सबसे पहले माता काली, जो कि उग्र देवी हैं, और जो माता काली हमारे इस कलयुग के अंदर सबसे उग्र काम कर रही हैं और आज तक विद्यमान हैं, उस देवी का सुमरण करने से माता काली ने आकर मेरे पिताजी के कष्ट को काट दिया। अगर आप उस मंत्र का जाप करते तो आपके घर में भी कोई अगर मरीज है तो सबसे पहले वो निकलेगा। अगर कोई घर में भी छाया है तो उसका माता रानी अनविघन करती है। घर में कोई दुख है, तकलीफ़ है, उसका माता रानी अनविघन कर देती है और आपके घर को साफ़ सफाई करती है। उसके बाद के अंदर दूसरे दिन की पूजा जब आप करते हैं और मंत्र जाप करते हैं तो फिर आपके घर के अंदर जिस देवी का आगमन होता है, वो कौन सी देवी है वो देवी हम कल बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। लेकिन पहले दिन आपके घर में जब आप देर रात तक, रात के नवरात्रों का मतलब नवरात्रि मतलब कि रात का जप, ये सबसे बड़ा महत्व है। रात के 2 से 3 बजे तक जो जप करता है नवरात्रों के अंदर, आपका जो भी कष्ट है वो एक रात में कटता है। जिस चीज़ का आप संकल्प लेके बैठते हैं वो एक रात में ही सिद्ध हो जाता है। इसीलिए नवरात्रि का संकल्प सबसे बड़ा माना जाता है, नवरात्रि की पूजा, क्योंकि जो भी आपने पाना है वो 9 दिनों के अंदर आप पा सकते हैं, माता रानी से आपको मिलेगा। सबसे पहले मेरी जो इच्छा थी कि मेरे पिताजी की स्थिति सुधर जाए, तो मेरे पिताजी की स्थिति पहली रात में ही सुधर गई थी, जो माता काली ने आकर, और मेरा माता काली के ऊपर कहते हैं कि नहीं तो एक बच्चा उस माँ का स्वरूप देख कर घबरा जाता है, उसकी फ़ोटो देख के। लेकिन मुझे 6 साल की उम्र में माँ ने लाड़ लड़ाना शुरू कर दिया था, पहले दिन से ही, जब से मेरा माँ के ऊपर इतना विश्वास बना, जितना कि एक बच्चे का अपनी खुद की माँ पर होता है, इतना विश्वास बना। और मैंने दूसरे दिन उससे भी बढ़कर जप किया। पहले दिन 1 बजे, दूसरे दिन मैं 2 बजे जप करता रहा, तीसरे दिन फिर मैंने जप को और बढ़ा दिया। इस तरह मैंने माता रानी से एक ही संकल्प रखा था। मैंने ना ही तो कोई, मुझे क्योंकि बच्चे को आस क्या थी, कोई मांग नहीं किसी तरह की, मुझे सिर्फ उस माँ का दर्शन करना था। इसीलिए मैंने माँ के से सिर्फ दर्शन की उम्मीद रखकर ही उसकी पूजा की। जय माता। हर किसी को जय माता दी, जय माता दी करते हुए दिन बीत जाता था। रात को माँ के जप में दिन बीतता था। कोई इच्छा शेष नहीं थी, सिर्फ माँ के दर्शन की एक इच्छा थी, और वो इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक वो मंत्र था, ना ही कोई विधि थी। और उसी मंत्र से, कहते हैं जब भी कोई माँ के चरणों में जाता है, अपने आप को समर्पित करता है, तो माँ उसे दर्शन जरूर देती है। इसी के लिए आज की वीडियो का यही, कल बताऊंगा मुझे दूसरे दिन के जप से क्या मिला और आपको क्या मिलेगा इससे। कल की वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे मित्रों वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें।